विवाद सुलझाने आए थे ससुराल वाले, फिर क्यों हुई मारपीट? ये तो बिल्कुल साजिश के तौर पे जैसे लग रहा हो कि मतलब एक मरे हुए आदमी को मारोगे ना तो भी नहीं मरेगा। कमरे में ऐसा क्या हुआ जो विनय की जान चली गई? उन्होंने बोला पानी वानी नहीं पीना, उन्होंने मेरे भाई के बाल पकड़े और उसका गला दबा दिया। माँ मदद के लिए चिल्लाती रही, आखिर किसने की हत्या? उसे अपने हाथों से मारेंगे तब हमारे कालचे में ठंडक पड़ेगी, नहीं कोई फायदा नहीं। पति पत्नी का विवाद हत्या तक कैसे पहुंच गया? दिल्ली के निहाल विहार इलाके के लक्ष्मी पार्क में शुक्रवार को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उसके घर में पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 31 वर्षीय विनय कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। परिजनों ने विनय की हत्या का आरोप उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया है। पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मैंने वहां पे जाके जो देखा ना, इनका हाथापाई होने के बाद लड़का गंभीर रूप से पड़ा हुआ है। अगर उसको आधा घंटा पहले ले गए हो तो शायद बच गया होता। उसको ऐसा मार मारा गया है, तो क्या मार मारा गया भाई हम लोग नहीं समझते। ये कोई शातिर आदमी समझ सकता है, क्योंकि हम तो गाल पे मार देंगे, टांग पे मार देंगे। अब इन्होंने कहाँ मारा और जाते जाते रास्ते में लड़का खत्म हो गया। तो ये देखा है और खुद हम गए, उतरवा के लाए नीचे, हॉस्पिटल भी भेजा, फिर इनकी बहस में शामिल हो गए। खबर आ रही है कि लड़का खत्म हो गया। लड़की का बाप, लड़की के 2 भाई, लड़की की भाभी और लड़की खुद उनके साथ शामिल। क्या लगता है आपको इसमें किस तरीके की समस्या है? समस्या ये है कि भाई देखो, लड़के को तुमने देखा है, लड़का कभी किसी से फालतू बोलता नहीं है। ये तो बिल्कुल साजिश के तौर पे जैसे लग रहा हो कि मतलब एक मरे हुए आदमी को मारोगे ना तो भी नहीं मरेगा। एक सीधा साधा आदमी जो मतलब शरीर से पतला है, लेकिन भगवान ने जान तो दी है यार, जो 4 लात मारने से मर नहीं जाएगा। क्या इन्होंने मारा, क्या किया पता नहीं भाई, कुछ तो किया होगा इन्होंने। जानकारी के मुताबिक विनय का अपनी पत्नी के साथ पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। परिवार वालों के मुताबिक पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर कहासुनी होती थी। छोटी छोटी बातों को झगड़ा होता था, छोटी छोटी बातों पे कि बाबू की बोतल धो लो। इसमें वो झगड़ा करते थे कि मैं वीआईपी के बहन हूँ। बाबू के यहाँ पे थोड़ी सी चोट लग गई थी, उसको दवाई लगाने को बोला था कि दवाई लगा दे 10 दिन। वो बाबू जब सोता है तभी लगाया कर। तो वो अपने भाई को बुला लाई, कहती मेरे से ये सब नहीं बोला, तू बोलेगा कोई। वो अपने भाई को बुला ले और उसने पिटवा दिया, उसने मरवा दिया। इतनी बात पे वो छोटी छोटी बातें बोलती थी, मेरा भाई तुम्हें आके मारेगा। वो छोटी छोटी बातें अपने भाई को फोन कर देती थी कि भैया डंडे लेके आ जाओ। उसका भाई डंडे लेके आ जाता था। 1 महीना पहले हमें धमकी देके गया था कि हम जमाइयों को मरवा देते अगर हमारी बात नहीं मानते तो। इस बार वो आए और उन्होंने मार ही दिया। क्या वो 6 लोग थे, 6। विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। इसी सिलसिले में शुक्रवार सुबह विनय के ससुराल पक्ष के 6 लोग उसके घर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11 बजे ससुराल पक्ष के लोग विनय के घर पहुंचे। उस समय विनय की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी कमरे में मौजूद थे। परिवार का आरोप है कि बातचीत के दौरान अचानक विवाद बढ़ गया और ससुराल पक्ष के लोगों ने विनय के साथ मारपीट शुरू कर दी। विनय की मां के मुताबिक वह घर आए लोगों के लिए पानी और नाश्ता लेने गई थी। इसी दौरान कमरे में मौजूद लोगों ने विनय को पीटना शुरू कर दिया। बेटे की चीख पुकार सुनकर मां कमरे की ओर दौड़ी और उसे बचाने की कोशिश की। उसने मदद के लिए शोर मचाया। मारपीट में विनय गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि जिस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की उम्मीद थी, वही विवाद खूनी वारदात में बदल गया। विनय के पिता ने बताया कि उनका बेटा नोएडा की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। करीब 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। विनय और उसकी पत्नी के 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। परिवार का कहना है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद जरूर था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा।
मुझे ये चाहिए कि उन्हें हमारे हवाले करो, उनको सजा हम देंगे, कानून नहीं देगा, कानून तो उसकी सेवा कर रहा है। हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए, हमें हमारे हवाले करो, हम देंगे उसको सजा। मरवा के चली गई है मेरा बेटा, मरवा के चली गई है, कुछ भी नहीं हुआ था। सुबह सुबह अपने भाइयों को बुला लाई, हम तो पानी वानी पिलाने की तैयारी करने के रिश्तेदार आए हैं, उन्होंने तो पानी वानी नहीं पीना, पकड़ के गला दबा दिया उसका, छाती पे कूद गए, उसकी जान से मार दिया 5 मिनट में मेरे देखते देखते। मैं छुड़ाने भागू तो मुझे मारे, पापा छुड़ाने भागे थे पापा को मारे। आपको क्या देना चाह गया, हमारे घर में कोई नहीं था, कैमरे बंद कर दिए उसने, उसकी कोई प्री प्लानिंग थी, वो क्या थी वो मुझे नहीं पता। ऐसा कोई भी बात नहीं था, कुछ साजिशें रचती रहती थी, बस सोचती रहती थी, कुछ ना कुछ बोलती तो कम थी, पर कुछ ऐसे दिमाग में चलता रहता था उसके। क्या चल रहा हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता। हमें वो दिलवा दो, हम उसे अपने हाथों से मारेंगे तब हमारे कालजे में ठंडक पड़ेगी, नहीं कोई फायदा नहीं। 2 तो फरार हो गए हैं, 6 आदमी आए थे बता रहे हैं, मैं तो सुना है कि 4 ही अंदर है, 2 तो फरार हो गए हैं। अब पुलिस ने छोड़ दिए या भाग गए, मुझे नहीं पता। घटना की सूचना मिलते ही निहाल विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने विनय के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक मामले की जांच के बाद हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने विनय की पत्नी, उसके 2 भाइयों समेत 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कमरे में बातचीत के दौरान आखिर विवाद कैसे बढ़ा और विनय की मौत किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, परिजनों के बयान और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि ससुराल पक्ष से आए 6 लोगों में से कौन कौन मारपीट में शामिल था। एक तरफ 31 साल की उम्र में विनय की जिंदगी खत्म हो गई, वहीं पीछे उसके 2 छोटे जुड़वा बच्चे और परिवार रह गया। पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद आखिर किस तरह हिंसा में बदला, इसका जवाब पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही मिल पाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।